नमस्कार, टाइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं महन पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना से बचने के लिए कई शहरों से अपने जन्मस्थली को पलायन कर रहे श्रमिक मजदूरों को महाराष्ट्र के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निःशुल्क एसटी बस सेवा प्रारंभ कर दी है। थाने से रवाना होने वाली एसटी बसों के श्रमिक यात्रियों को थाने जिला पालक मंत्री एवं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों पर थाने के समाज सेवी शशि यादव ने अपने सहयोगियों संग सभी श्रमिक यात्रियों को चाय, बिस्कुट और पीने के लिए बिस्लेरी और छोटे बच्चों को सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सभासदों द्वारा दूध की व्यवस्था की गई। बता दें कि मुख्य रूप से इस एसटी बस द्वारा महाराष्ट्र के सटे राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात के लोगों को ज्यादातर लाभ मिलेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। इसमें फोन लाइन पर थाने के समाज सेवी शिवसेना उत्तर भारतीय नेता शशि यादव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि यादव जी, क्राइम पॉइंट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, क्या कहेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रवासियों के लिए एसटी बस सेवा प्रारंभ की है, किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? सर, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जी, और हमारे सभी उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज को नमन करता हूं जी। सच देखा जाए तो ये बहुत ही हम तो कहेंगे कि ये कितने साल पहले की बात होगी ये पता नहीं, लेकिन ये ऐसी घड़ी हमें देखने को मिली है और इस वैश्विक महामारी ने सबकी कमर तोड़ दी है। और खास करके हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ भर भर के दिया है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से पलायन करने पे मजबूर है। ये नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास में है कि उनके लिए कुछ न कुछ करे, लेकिन कहीं न कहीं ये वैश्विक महामारी का डर लोगों के मन में बहुत सता रहा है और उनको ये लग रहा है कि भाई हमें कुछ भूखे यहाँ मरना है या फिर वहाँ मरना है। अगर कुछ हमें होना ही है तो हम अपने परिवार में जाके रहें या उनके साथ में हम अपना समय बिताएं। तो ये उनके मन में कहीं न कहीं बैठ गया है और इसलिए लोग पलायन की तरफ या अपने गांव की तरफ जाने के लिए मन बना चुके हैं। और देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो लोग चल के जा रहे थे तो वो वैसा को देखा नहीं गया और हमारे सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे पालक मंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जी, इन्होंने ये सब मिलके एक एसटी का व्यवस्था की है। जो लोग चल के जा रहे हैं या जो लोग गाड़ियों में भर के जा रहे हैं, जो ट्रक में भर रहे हैं, जो टेम्पो में भर के जा रहे हैं, इनको पुलिस को आदेश दिया है कि भाई आप इनको रुकाएं और रुका के और इनकी मेडिकल जांच करके और इनको बसों में भर के बॉर्डर तक, महाराष्ट्र के बॉर्डर तक, धुलिया के आगे शिवपुर है वहां तक छोड़ने का आदेश दिया गया है। और ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और आज महाराष्ट्र में जो भी मजदूर भाई हैं वो चलने की जरूरत नहीं है, वो कम से कम उन्हें महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। और मैं यहाँ तक कुछ लोगों का मुझे रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र बॉर्डर से सर रोकना चाहेंगे, तो अगर महाराष्ट्र सरकार सिर्फ महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ रही है तो उसके बाद उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है? मतलब कहने का मतलब ये तो ये हो जाएगा ना, एक प्रकार से जैसे मझधार में लटकने समान हो जाएगा श्रमिकों का। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, कुछ लोग जो गांव पहुंचे उन्होंने ये बताया है हमें कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ रही है और मध्य प्रदेश सरकार जो वो भी बहुत ही उत्तम काम कर रही है। लोगों को रास्ते में खाना पीना या वहाँ पे शुरुआती तौर पे चला, अब वहाँ के भी लोगों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो हमारे श्रमिकों को अंदर नहीं ले रही है या उन्हें बॉर्डर पे कुछ 2-2, 4-4 दिन तक रुकाया जा रहा है। और इतने दूर का सफर करने के बाद में वो ये व्यथा हमारा सुन के मन कहीं न कहीं व्यथित है कि हमारा अपने मिट्टी की सरकार होते हुए भी हमारे जो गांव की सरकार है वो इस तरीके का काम क्यों कर रही है? लेकिन सर क्या हुआ कि अगर इन मजदूरों को अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रकार से देखा जाए, अगर इनको फैसिलिटी दी गई होती तो ये मजदूर पलायन नहीं करते, जैसे दिल्ली में भी हुआ। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को जो है एक प्रकार से सुविधा नहीं दिया, इसके लिए पलायन हुआ। वही कारण जो है महाराष्ट्र में वही अन्य राज्यों में पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, बात ऐसी है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि
महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से अपनी तरफ से श्रमिकों को या जो भी पीले कार्ड वाले हैं, जो केसरी कार्ड वाले हैं, सबको फ्री अन्नदान या 2 रुपया 1 रुपया किलो में गेहूं और चावल देने की पूरी कोशिश की है और दिया भी गया है। हाँ, टेक्निकल कहीं न कहीं बातें आई, जिसके पास रेशन कार्ड ही नहीं है उन लोगों को कहीं न कहीं नहीं मिला है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना रोटरी क्लब्स हैं, बहुत सारे जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को खाना, रेशन किट्स पहुंचाए गए हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ऊपरी बात पकड़े के हमारे जो आमदार हैं और हमारे सामान्य पालक मंत्री हैं, जो नगर विकास मंत्री भी हैं, इन्होंने अपने पूरे वार्ड के अंदर पूरे आमदार की क्षेत्र में घर घर तक रेशन किट भेजा है। वैसे ही हमारे सम्माननीय श्रीकांत शिंदे जी जो खासदार है कल्याण लोकसभा से, उन्होंने वहाँ पे 50,000 को रेशन किट दिया और उसके बावजूद भी खाली 50,000 ही नहीं, हर वार्ड में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने खुद के सुपरविजन के अंडर में उन्होंने काम किया है। वैसे देखिए तो मीरा भाईंदर में हमारे आमदार प्रताप सरनाईक जी हैं, उन्होंने कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना दिया और वहाँ पे भी अनाज बांटे। तो हमारे राजेंद्र विचारे जी हैं जो नई मुंबई के क्षेत्र में अनाज बांटे और महानगर पालिका के मार्फत में लोगों को खाना बनवा के, खिचड़ी बनवा के हर घर घर पहुंचवाया। तो ये हमारे शिवसेना के काम करने की एक अलग स्टाइल है, सरकार ने काम किया है। हाँ, ठीक है कि हाँ कहीं न कहीं आपूर्ति हुई या कहीं कहीं हम नहीं पहुंच पाए हैं, ये हो सकता है कि 100% नहीं पहुंचे, लेकिन कोशिश पूरी की गई। सर, रोकना चाहेंगे, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, मीडिया को जो है वो जब जानकारी प्रदान कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो है, जो यहाँ के कहने का मतलब जो केंद्र सरकार है, उन्होंने तो जो है जो राशन कार्ड के धारक है उनको भी, और जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड है, उनको भी 2 महीने का राशन जो है दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए या 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक प्रकार से जो आरोप लगाया है, उसमें जो लिखित ज्ञापन दिया है, जो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो है कि यहाँ पर इस प्रकार से लोगों को नहीं दिया गया राशन। इस पर सर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सम्माननीय हमारे फडणवीस जी हैं, मैं उनको मान सम्मान करते हुए यही कहना चाहूंगा कि देखिए, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस सरकार ने जो भी रेशन की मांग की थी, केंद्र सरकार ने उतनी मांग पूरी ही नहीं की है। ना खाली महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे राज्यों में भी नहीं हो पाई है। आज हमारे महाराष्ट्र सरकार सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने खाली पीले कार्ड और केसरी कार्ड वालों को रेशन देने का जो आदेश दिया, उसका कारण यही था कि वहाँ से जो कोटा आ रहा है, आखिर जो कोटा यहाँ मिलेगा वही हम लोग वितरित करेंगे। वो इसमें फडणवीस जी ने बहुत बार ये कहा, मांग की गई कि जो लोगों को कार्ड नहीं है उन लोगों को भी राशन दिया जाए, ये मांग थी उनकी, ना कि वो महाराष्ट्र सरकार से मांग करने के बजाय केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। और वो कहीं न कहीं सरकार से में उनका अच्छा पकड़ है, और वो वहाँ से अगर राशन की पूर्तता यहाँ करवा देते तो हम लोग कहीं न कहीं उनको मानते, उत्तर भारतीय हमारे मजदूर या जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, सब उनको सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके राजनीति कर रहे हैं वो। लेकिन सर, कई बार जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने कई बार जो है इस प्रकार का वक्तव्य दिया है कि केंद्र सरकार ने डबल दुगुना जो है महाराष्ट्र सरकार को दिया है। ऐसे में सर कहाँ पर चुप रह गई सर? नहीं, ये बात गलत है। अगर ये हो, मुझे बताइए कि अगर ये कोई आदमी 100% हमें दे तो हमें बांटने में क्या तकलीफ है? हम क्यों नहीं बांटेंगे? बात ऐसा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है। अगर वो इस तरह के कहते हैं कि बिना राशन कार्ड वालों का भी राशन हमारे सरकार को दिया गया और हमारी सरकार ने बांटा, तो इसका प्रूफ दो। ये बात नहीं है। बात वहाँ से मांग उन्होंने भी की थी कि उनको बांटा जाए, हम ना नहीं बोलते, उनकी मांग सही थी, लेकिन ये मांग वहाँ पे करना चाहिए था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से उतनी राशन नहीं आया है। सर, अच्छा, रोकना चाहेंगे, जो एसटी बस चल रही है, जो प्रारंभ की गई है अभी फिलहाल, जो है जो बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है,
तो जो एक प्रकार से देखा जाए तो जो खर्चा आ रहा है, मतलब जो किराया वगैरह, तो किस प्रकार किराया वगैरह लिया जा रहा है या फिर निःशुल्क है? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जहाँ भी का आदेश है कि जहाँ भी गर्दी दिखे या जहाँ भी प्रवासी चल के जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको वहीं रुकाया जाए। और जैसे मुंबई की तरफ से आके माजीवाड़ा में रुक रहे हैं, नासिक मार्ग से यूपी जाने का रास्ता है तो माजीवाड़ा में रुकाया जा रहा है, फिर खालीगांव टोल नाका पे रुकाया जा रहा है, फिर वासिम में परिवार गार्डन के यहाँ रुकाया जा रहा है। तो नासिक रोड की जो कहानियों में आपको बता रहा हूँ, जो मैं रोज देख रहा हूँ, मैं रोज उसमें कहीं न कहीं हम लोग भी उसमें योगदान कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं या सरकार को मदद कर रहे हैं उसमें। तो ये लोगों को रुका के तुरंत बस में उनका मेडिकल करके और बस में बिठा के बॉर्डर तक छोड़ने का जो आदेश दिया गया है, ये पूरा निःशुल्क है, उनसे 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। हमने एसटी वालों से बात भी की कि भाई ये आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो बोला नहीं, ये सरकार को हमारे परिवहन डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है, वो हिसाब से आगे हमारी बसें भेजी जा रही। जी, चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो अभी यहाँ लोग समिट फंसे हैं महाराष्ट्र में, और क्या कहना चाहेंगे उनको सर? मैं तो सभी मजदूर भाइयों से, प्रवासी मजदूरों से, हमारे और भी जो भाई हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो अच्छी जगहों पे हैं या जो भी है, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, ये कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र में है ये कोई बात नहीं है। ये हमारे गांव में भी फैल चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ से इस तरीके से भाग गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, या गाड़ियों में भर भर के चले गए, बसों में भर भर के चले गए, ट्रक में भर के चले गए, टेम्पो में भर के चले गए, तो कहीं न कहीं जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हुआ और उसकी वजह से ये कहीं न कहीं वहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। जो जिलों में नहीं था उस जिलों में भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ये और तेजी से बढ़ेगा। तो जहाँ है आप लोग, वहाँ अगर आपको कोई तकलीफ है तो सरकार को बताएं, हमें बताएं, और भी जो पक्ष के जो सामाजिक कार्य पक्ष के हैं, एनजीओ है, नहीं है, संस्था के हैं, उनसे बताएं। आपको महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर आपको 100% कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये हर आदमी कहता है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान की मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। यही एक सरकार है, यहीं पे एक लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ख्याल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ वहाँ ज्यादा जाने की ना सोचें। घबराने की बात नहीं है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा। कोरोना बहुत देर तक चलने वाला है, अब इसके साथ हमें रह के अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ रह के काम करना पड़ेगा। जी, चलिए, जानकारी देने के लिए